इक्वेशन इक्वेशन ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव्स एंड वेव वेलोसिटी। समतल प्रगामी तरंग का समीकरण व तरंग वेग। प्रोग्रेसिव वेव या प्रगामी तरंग एक ऐसी तरंग होती है जिसमें ऊर्जा माध्यम के एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर स्थायी रूप से स्थानांतरित होती है। अर्थात यह कह सकते हैं कि समतल प्रगामी तरंग में ऊर्जा का जो स्थानांतरण है वो माध्यम में तरंग के द्वारा स्थायी रूप से होता है। एक प्रगामी तरंग जिसकी गति एक विमीय हो, वन डायमेंशनल हो, की इक्वेशन ड्राइव करने के लिए डायग्राम में दिखाए अनुसार एक रस्सी की कल्पना करते हैं जिसमें प्लस एक्स डायरेक्शन में एक वेव डिस्टरबेंस या वेव विक्षोभ या तरंग का विक्षोभ जो है वो वी वेग से गति कर रहा है। माना तरंग का जो स्रोत है, सोर्स जो है वो मूल बिंदु दैट इज ओरिजिन x इक्वल टू 0 पर स्थित है और किसी टाइम t इक्वल टू 0 पर जो ये डिस्टरबेंस या विक्षोभ है वो मूल बिंदु पर स्थित है। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि सामान्य रूप में y इक्वल टू एफ इंटू टी, क्योंकि जो विस्थापन है y दिशा में वो टाइम का फंक्शन है। टाइम के अनुसार डिस्टरबेंस जो है वो अलग अलग जगह पर अलग अलग होगा। विक्षोभ का जो y दिशा में विस्थापन होगा वो टाइम का फंक्शन है। मूल बिंदु O पर कण का जो विस्थापन है वो y इक्वल टू एफ जीरो होगा, क्योंकि t इक्वल टू 0 है। इस प्रकार माध्यम का कण जो मूल बिंदु पर स्थित है उसका जो y दिशा में विस्थापन होगा t इक्वल टू 0 पर, t इक्वल टू 0 टाइम पर, वह y इक्वल टू एफ जीरो के इक्वल होगा। यह विस्थापन तरंग रूप में मूल बिंदु से O से गति करता हुआ x दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर v वेग से पहुंचता है। तो तरंग को P तक पहुंचने में लगा समय, क्योंकि ये जो विक्षोभ है v वेग से गति कर रहा है और P पॉइंट पर जो कि मूल बिंदु से x दूरी पर स्थित है, तो वहाँ तक पहुँचने में जो इसको टाइम लगेगा वो टाइम हो जाएगा x बाई वी के इक्वल, क्योंकि x जो है वो O और P के बीच की दूरी है और जो विक्षोभ की या डिस्टरबेंस की जो वेग है वो v है। इसलिए टाइम जो है O से P तक पहुँचने में विक्षोभ को x बाई वी के इक्वल लगेगा। या इसको यह कह सकते हैं कि t इक्वल टू एक्स बाई वी, दिस इम्प्लाई t माइनस एक्स बाई वी इक्वल टू 0। किसी टाइम t पर जो पॉइंट P है उस पर तरंग के कारण जो विक्षोभ उतना ही उत्पन्न होगा जितना कि मूल बिंदु O पर x बाई वी टाइम पहले था। मीन्स P पॉइंट पर विक्षोभ उतना ही होगा जितना O पर था x बाई वी टाइम पहले। अर्थात हम कह सकते हैं कि t समय में बिंदु P पर जो विस्थापन होगा वो इक्वल टू हो जाएगा फंक्शन t माइनस एक्स बाई वी। यह जो विस्थापन y है यह P पॉइंट पर कण के विस्थापन को व्यक्त करता है। और इसी प्रकार यदि तरंग जो है उसका संचरण या विक्षोभ का संचरण माइनस एक्स दिशा में हो तो फिर उस स्थिति में जो विस्थापन y की वैल्यू होगी वो हो जाएगी g t प्लस एक्स बाई वी। इस प्रकार यदि विक्षोभ प्लस एक्स डायरेक्शन में गति कर रहा हो तो उसका विस्थापन y की जो वैल्यू है वो होती है एफ टी माइनस एक्स बाई वी के इक्वल। और यदि यह विक्षोभ जो है वो माइनस एक्स डायरेक्शन में गति कर रहा हो तो उसका जो विक्षोभ है वो रिप्रेजेंट किया जाता है जी टी प्लस एक्स बाई वी के इक्वल। यहाँ पर एफ व जी दोनों ही टाइम के फंक्शन है। और यदि हम जनरल रूप में बात करें, व्यापक रूप में यदि हम इस इक्वेशन को लिखना चाहें तो फिर लिखा जा सकता है y इक्वल टू एफ टी माइनस एक्स बाई वी
प्लस जी टी प्लस एक्स बाई वी। यह इक्वेशन जो है वो एक विमीय प्रगामी तरंग की एक सामान्य समीकरण है। लेट टी माइनस एक्स बाई वी इक्वल टू यू। तो फिर इसका जो है डेल टी बाई डेल यू ज्ञात करें, टी का यू के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, तो इसकी जो वैल्यू है वो 1 के इक्वल होगी। और यदि हम x का u के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करें तो इसकी वैल्यू जो है वो माइनस वी के इक्वल होगी। इसी प्रकार जो है वो t प्लस एक्स बाई वी को यदि w ले लें, पुट कर दें, तो उस सिचुएशन में t का यदि हम w के लिए पार्शियल डेरिवेटिव करें तो वैल्यू 1 मिलेगी, और यदि हम x का w के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करें तो इसकी वैल्यू जो है वो v के इक्वल होगी। और इक्वेशन 3 को लिखा जा सकता है y इक्वल टू एफ यू प्लस जी डब्ल्यू। यह इक्वेशन नंबर 4 है। इक्वेशन 4 का पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं। विद रिस्पेक्ट टू t, तो डेल y बाय डेल t इक्वल टू होगा डेल f बाय डेल u बाय डेल t प्लस डेल g बाय डेल w डेल w बाय डेल t। डेल u बाय डेल t और डेल w बाय डेल t की वैल्यू जो है वो 1 है, इसीलिए हमें डेल y बाय डेल t इक्वल टू मिलेगा डेल f बाय डेल u एंड डेल g बाय डेल w। 5 का y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करने पर डेल 2y बाय डेल t स्क्वायर इक्वल टू डेल 2f बाय डेल u स्क्वायर एंड डेल u बाय डेल t प्लस डेल 2g बाय डेल w स्क्वायर एंड डेल w बाय डेल t। डेल u बाय डेल t और डेल w बाय डेल t दोनों की वैल्यू 1 है, इसलिए डेल 2y बाय डेल t स्क्वायर इक्वल टू डेल 2f बाय डेल u स्क्वायर प्लस डेल 2g बाय डेल w स्क्वायर। यह इक्वेशन नंबर 6 है। समीकरण 4 जो है उसका पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो डेल y बाय डेल x इक्वल टू डेल f बाय डेल u एंड डेल u बाय डेल x प्लस डेल g बाय डेल w एंड डेल w बाय डेल x। क्योंकि डेल x बाय डेल u की जो वैल्यू है वो माइनस v के इक्वल है, और डेल x बाय डेल w की जो वैल्यू है वो v के इक्वल है। यह वैल्यू पुट कर दें तो डेल y बाय डेल x की जो वैल्यू मिलती है वो हो जाती है 1 बाय v माइनस डेल f बाय डेल u प्लस डेल g बाय डेल w। इस इक्वेशन का एक बार फिर पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। डेल 2y बाय डेल x स्क्वायर इक्वल टू 1 बाय v माइनस डेल 2f बाय डेल u स्क्वायर डेल u बाय डेल x प्लस डेल 2g बाय डेल w स्क्वायर डेल w बाय डेल x। यहाँ डेल u बाय डेल x और डेल w बाय डेल x की वैल्यू फिर रख दें तो 1 बाय v स्क्वायर डेल 2f बाय डेल u स्क्वायर
प्लस डेल 2g बाय डेल डब्ल्यू स्क्वायर मिलता है। इक्वेशन 6 और 7 से हमें मालूम पड़ता है कि डेल 2y बाई डेल टी स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर डेल 2y बाई डेल एक्स स्क्वायर। इक्वेशन 8 जो है वो 1D में तरंग संचरण के लिए या एक विमीय तरंग संचरण की अवकल समीकरण है, या ये कह सकते हैं जो इक्वेशन 8 है वो 1D वेव मोशन के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन है। और इसमें जो d2y बाई डी एक्स स्क्वेयर का जो कोफिशिएंट है v स्क्वेयर, वो वेग के वर्ग के इक्वल है। और क्योंकि यदि डिस्प्लेसमेंट कम हो तो जो डेल 2y बाई डेल एक्स स्क्वेयर है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर को व्यक्त करता है, और डेल 2y बाई डेल टी स्क्वेयर जो है वो पार्टिकल के एक्सलेरेशन को रिप्रेजेंट करता है, त्वरण को रिप्रेजेंट करता है। इस प्रकार डेल 2y बाई डेल टी स्क्वेयर इक्वल टू वी स्क्वेयर डेल 2y बाई डेल एक्स स्क्वेयर से जो डेल 2y बाई डेल टी स्क्वेयर है वो पार्टिकल का किसी पॉइंट पे त्वरण है या एक्सेलरेशन है, इक्वल टू वी स्क्वेयर तरंग के वेग का वर्ग इनटू उस पॉइंट पर जो विस्थापन वक्र है उसकी वक्रता त्रिज्या के इक्वल होता है, या ये कह सकते हैं त्वरण इक्वल टू वेग का स्क्वायर इनटू वक्रता त्रिज्या।